इसका थर्ड एंगल पर अपीयर होना आपकी सलाहियतों को मैक्सिमम कर देता है। इस चेंज को फील करिए जेमिनाइज, एंड ऐसा ही डिमांड कर रहा है टाइम बिहेवियर कि अब आप उन चीज़ों से बचें जो आपका टाइम ज़ाया करती हैं, छोटे फायदे देती हैं। बड़े फायदों की तरफ माइल होइए, बड़े प्लानिंग्स करिए, विजन को ब्रॉड करिए। ये कितने फायदे हैं सिर्फ एक इवेंट की वजह से। बट जहन में ये रखिए कि मरकरी एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, ये कुछ दिन ही आपको सपोर्ट करेगा। आपको इन्हीं कुछ दिनों में अपने आप को रिफ्रेश करना होगा। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये जुलाई का पहला हफ्ता है। इन 7 दिनों में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक 2 एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं। इन दोनों एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स का जेमिनाई नेचर पर कई शोबों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। पहला इवेंट तो 2 जुलाई को, 2 जुलाई को ही हो जाएगा। मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट आपके थर्ड एंगल पर अपीयर होगा। इसका थोड़ा बैकग्राउंड बयान कर दूं एंड देन फिर इसकी वजह से आपको जो एडवांटेजेस मिलेंगे उसके बारे में भी जिक्र करूंगा। मरकरी थर्ड एंगल पर 1 साल में एक दफ़ा आता है। इसका थर्ड एंगल पर अपीयर होना आपकी सलाहियतों को मैक्सिमम कर देता है। आप जहनी काबिलियत में, फैमिली लाइफ में, अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ में, अपनी लर्निंग स्किल्स में, अपने कंफर्ट ऑफ लाइफ में, अपनी इन्वेस्टमेंट्स में, अपनी लग्जरीज़ में, अपने लाइफ स्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। बज़ाहिर मैंने एक जुमले में आपकी 6 फील्ड्स ऑफ लाइफ कवर कर दी, लेकिन अगर इसे मैं 1 बाय 1 बयान करूं तो ये इतनी तफसील है कि आज सारी दिन की वीडियो इसी पर मैं बना सकता हूं। बट मैं इसके जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करता हूं। तमाम वो जेमिनाइज जो अपने अंदर किसी ज़माने में बेहतरीन सलाहियतों को, हाई लेवल स्किल्स को देख चुके हैं, बट फिर किसी वजह से, जिस्मानी ज़ोफ़ की वजह से, गमों या उदासियों की वजह से, रिलेशनशिप ट्रबल्स की वजह से, रिसोर्सेज की कमी की वजह से वो सलाहियतें अपर लेवल से लोअर लेवल पर आ गई हों। मिसाल के तौर पर किसी ज़माने में आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, किसी ज़माने में आप बहुत जीनियस थे, किसी ज़माने में आप बहुत डिसाइसिव थे, किसी ज़माने में आप बहुत मिजाहिया थे, किसी ज़माने में आप बहुत रोमांटिक थे। लेकिन फिर हालात की संजीदगी ने, हालात के थपेड़ों ने आपको इन सब सलाहियतों से डिक्रीज़ कर दिया एंड फिर आप एवरेज ही परफॉर्मेंसेस करने लगे। लेकिन 2 जुलाई से जब मरकरी आपके लिए आपके थर्ड एंगल पर आएगा, सो एट दैट टाइम यू फील अगेन द high level of your ability, your attractions, your genius skills, your decision power, your powerful planning and even your face value. अब ये एक फ़ायदा है। अभी इस एक फ़ायदे का मतलब ये हुआ कि टाइम आपको फेवर करने लगा, लेकिन इस एक फ़ायदे से आप फाइनेंशियल अचीवमेंट्स, फ्यूचर सिक्योरिटीज़, फैमिली ड्यूटीज़, अपनी ज़िंदगी के बड़े डिसीजन जैसे घर बनाना, जैसे ट्रैवल करना, दोहरी शहरियत हासिल करना, बिज़नेस स्टेबल करना, औलाद की वेलफेयर के लिए फ्यूचर प्लानिंग करना, ये सब भी कर सकेंगे। इसके साथ साथ जहनी दबाव का ख़ात्मा होगा। इसके अलावा आपकी जो लर्निंग स्किल्स हैं, चीज़ों को समझना, लोगों के रवैयों को समझना, किसी फार्मूला को समझना, लोगों की स्ट्रैटेजीज़ को समझना, अपनी खराबियों को समझना, ये भी सब मुमकिन हो सकेगा। एंड यू आर हाईली एलिजिबल फॉर मल्टीटास्किंग। मतलब ये कितने फ़ायदे हैं सिर्फ एक इवेंट की वजह से। बट जहन में ये रखिए कि मरकरी एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, ये कुछ दिन ही आपको सपोर्ट करेगा। आपको इन्हीं कुछ दिनों में अपने आप को रिफ्रेश करना होगा, इन्हीं कुछ दिनों में अपने प्लान्स को रिफ्रेश करना होगा, अपनी एग्जीक्यूशंस, अपने अमली इक़दामात को रिफ्रेश करना होगा। दूसरा इवेंट सुनिए। अब 7 जुलाई को चांद कैंसर एंगल पर आ जाएगा। साल में एक दफ़ा चांद कैंसर एंगल पर आता है। जब भी चांद कैंसर एंगल पर होगा, इस्लामिक ईयर स्टार्ट हो जाता है। सो 7 जुलाई को मुहर्रमुल हराम शुरू हो जाएगा। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी प्लैनेट्स के, सभी स्टार्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपके लिए ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सेकंड एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है।
और सेकंड एंगल पर ही मौजूद होगा। सो यू गेट मैक्सिमम इमोशनल फ्यूल्स। यू आर वेरी इमोशनल फॉर योर सेल्फ, अपने अंदर की खराबियों को दूर करने के लिए। यू आर वेरी इमोशनल फॉर योर बिलीव्स। यू आर वेरी इमोशनल फॉर योर फैमिली। यू आर वेरी इमोशनल फॉर योर सोर्स ऑफ इनकम। यू आर वेरी इमोशनल फॉर योर मिशंस। एंड दिस इज अ टाइप ऑफ अ फ्यूल जिसमें आप लापरवाही से बचेंगे, जिससे आप अपने अनप्रॉफिटेबल सेक्टर्स को पीछे छोड़ेंगे एंड प्रॉफिटेबल सेक्टर या रिस्पेक्टफुल सेक्टर या सक्सेसफुल सेक्टर्स में ज़्यादा तवज्जो देते हुए आगे बढ़ेंगे। इस चेंज को फील करिए जेमिनाइज, एंड ऐसा ही डिमांड कर रहा है टाइम बिहेवियर कि अब आप उन चीज़ों से बचें जो आपका टाइम ज़ाया करती हैं, छोटे फायदे देती हैं। बड़े फायदों की तरफ माइल होइए, बड़े प्लानिंग्स करिए, विजन को ब्रॉड करिए, स्पिरिचुअल चेंजेस लाइए, अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को बढ़ाइए, एक से ज़्यादा काम करिए एक टाइम पर। ये कुछ ही हफ्तों का टाइम होगा जिसमें आप अपनी सलाहियतों को स्टेमिनाइज्ड देखेंगे, बहुत पावरफुल। एंड उसके इवज़ अपने जो वीकनेसेस हैं कवर करिए, अपने नुकसानात हैं कवर करिए, जो डिसरिस्पेक्ट थी आपकी, बेइज्जतियाँ, इंसल्ट्स, उन्हें रिकवर करिए, फेस वैल्यू बनाइए, ज़्यादा काम करिए, आइडियाज़ लिख लीजिए। इस वक्त तो छठी हिस्स इस तरह काम कर रही होगी कि दिन रात नए आइडियाज़ आपके जहन में उभरेंगे। बट एक प्रॉब्लम है, दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम, सैटर्न आपके 10th एंगल पर रेट्रोग्रेड हो चुका है। तो इन्वेस्टमेंट करते हुए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को जहन में रखिएगा। शॉर्टकट्स आपके काम के नहीं हैं, नुकसान देंगे। बहुत ज़्यादा दूसरों पर एतमाद करना जिसमें आपके पास कोई भी कानूनी प्रूफ ना हो, आप उसमें उलझेंगे। हर काम करिए, अपने प्यारे 3 लोगों के साथ करिए, पार्टनरशिप्स तक करिए, बट एवरीथिंग ऑन लीगल पेपर वर्क। वर्बल डिसीजंस आपको तंग करेंगे। एंड सैटर्न इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर इनर पीस। उसमें भी थोड़ी वाइब्रेशन होगी, लेकिन उस इनर पीस को रिकवर कर लेगा ये चांद और ये मरकरी। लिहाजा इनर पीस की ट्रबल नहीं आएगी, यू विल बी ओके, पेशेंट रहेंगे, टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा ही, नाकाम नहीं होंगे आप। लेकिन अपने जो कानूनी मामलात हैं उनको पूरी तरह से देखिए। आपके लिए जुपिटर आपके 1st एंगल पर है, ये आपके लिए एक सर्कल स्टार्ट कर चुका है, ये आपके लिए एक पॉजिटिव रोटेशन स्टार्ट कर चुका है जिसमें आप अपने आप को लकी महसूस करेंगे। इस साल भी, अगले साल भी, उससे अगले साल भी। तो 3 साल तो मैं आपको लकी डिक्लेयर कर रहा हूँ, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज से। इस साल आपकी सलाहियतें बावकार होंगी। इस साल आप सडन गेन्स देखेंगे। अगले साल मेहनत होगी लेकिन कामयाबी अगले साल भी रहेगी। उससे अगले साल उस मेहनत के रिवॉर्ड बहुत बड़े हो जाएंगे, लेकिन रहेंगी पॉजिटिव ही। अब आखिरी बात, जितनी अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन इस वक्त चल रही है जेमिनाइज, इस प्लैनेटरी पोजीशन में मोस्ट ऑफ द जेमिनाइज अपने आप को संभाल लेंगे, अपने मिशंस को, ज़रूरतों को, जिम्मेदारियों को, जज्बात को, रिलेशंस को, एजुकेशन को, बिजनेस स्टाइल को, फिज़िकल हेल्थ को, इवन फेस वैल्यू को। लेकिन फिर भी कुछ सुस्त जेमिनाइज होते हैं। अब हर ही तरह के लोग होते हैं, ऐसा तो नहीं कि सारे ही लोगों को जब कुछ दिन सहूलत के मिले तो सारे ही फ्लरिश कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों ने गलत फैसले, कुछ लोगों ने गलत आमाल जो उनके साथ फिर नहुसत चिपक जाती है, कुछ लोगों के गलत डील्स, कुछ लोगों के गलत रिलेशंस उन्हें दबा देते हैं, उनकी सलाहियतों को दबा देते हैं, उनके गोल्डन टाइम को दबा देते हैं, उनके प्रॉफिट्स को दबा देते हैं, इवन उनके जज्बात को दबा देते हैं। ऐसी सिचुएशन में दोबारा उभरने की ज़रूरत होती है। कुछ लोग तो अपने ज़ोर लगा के अपने जिस्मानी कुव्वत या अपनी ज़हनी कुव्वत या अपनी रूहानी कुव्वत लगा के निकल जाते हैं ट्रबल से, लेकिन ऐसे कम होते। अमूमी तौर पर जो लोग इस तरह की उलझनों में फंसते हैं उन्हें फिर सपोर्ट चाहिए होती है, ट्रीटमेंट चाहिए होता है। इन माई प्रोफेशनल ओपिनियन, अगर जेमिनाइज इस वक्त सूरज शम्स पढ़ें 5 दफ़ा एक दिन में किसी भी टाइम, तो उनके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह बनेगी। और अगर रूबी या एमरल्ड दोनों में से कोई एक स्टोन पहने 8 से 10 कैरेट, तो ये उनके लिए साइंटिफिक सपोर्ट की वजह बनेगी। एंड इन दोनों रेमेडी से, साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल रेमेडी से, यू विल बी डबल इन स्ट्रेंथ एंड ईजी हो जाएंगे अपनी लाइफ में, जिससे आपको उस भंवर को जिसमें आप फंस गए हैं उन्हें तोड़ने में बहुत मदद मिलेगी।
बस ज़रूरत इस अमर की है, हमेशा ही कहता हूँ कि स्टोन नेचुरल पहने, हीलिंग स्टोन पहने, सिंथेटिक लैब क्रिएटेड कलर इन्हांसमेंट वाले स्टोन्स या इस तरह के स्टोन्स जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंसेस हो गई हों, उन्हें ज़रा अवॉइड करें। ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेरा एक कैरियर है 25 साल का, हमने देखा लोग रंग बिरंगे स्टोन पहन लेते हैं, कोई लैब से क्रिएटेड होता है, कोई बहुत लो क्वालिटी का होता है, उसे हाई क्वालिटी का करने के लिए उसे हीट दे दी जाती है या उसे कलर इन्हांस कर दिया जाता है, फिर वो ट्रीटमेंट के काम नहीं आते। लोग अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के स्टोन बाय करते हैं, लेकिन बाद में काम नहीं आता एंड ब्लेम हम पर आ जाता है कि हारिस भाई के कहने से हमने स्टोन पहना था। हमने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अपना ही स्टोर क्रिएट कर दिया। उसके लिए हमने प्रोफेशनल्स जो जिमोलॉजिस्ट थे वो हायर किए, कलेक्शन ऑफ द स्टोन पूरी दुनिया से इकट्ठी की, अब स्टोर क्रिएटेड है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, फैशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी स्टोन आप बाय करना चाहें इस स्टोर पर मुयस्सर है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर कार्ड पर भी आ रहा होगा। दुनिया के किसी भी हिस्से से आप स्टोन ऑर्डर कर सकते हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी जेमिनाइज। होपफुली आप इस इन्फॉर्मेशन से अपने टाइम बिहेवियर को अच्छे अंदाज से समझ गए होंगे एंड अपने प्लान्स को अगले हफ्ते के लिए रिफ्रेश करेंगे। एंड यकीन मानिए ये जितनी भी बातें मैंने आपके सामने बयान की हैं ये एक प्रॉपर लॉजिक है। आप सूरज के बिहेवियर्स को जज करके अपने रोज़मर्रा के प्लान्स सर अंजाम देते हैं। आप रात हो जाती है सो जाते हैं, अब दिन हो जाता है तो आप काम पे निकलते हैं। दोपहर को आपके काम का मूड डिफरेंट, शाम में आपके काम का मूड डिफरेंट। आप सिर्फ एक सितारे या एक प्लैनेट की पोजीशंस को जज करके अपने प्लान्स कर रहे हैं, जबकि 7 प्लैनेट्स हैं। अगर आप 7 प्लैनेट्स की पोजीशन और उनकी फेवर्स को जज करके अपने डिसीजंस लेंगे तो ज़्यादा कामयाब होंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जेमिनाइज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।